Very warm welcome to all of you to coming in this class. Today once again very important topic, manifestation of your dream. और इंसान की बात की जाए और ड्रीम की बात ना की जाए तो बिल्कुल अधूरी बात लगती है। उसकी पूरा जीवन एक चीज पर डिपेंड रहता है कि सर ये मेरे सपने हैं और ये पूरे हो जाए तो क्या बात है, संतुष्टि मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो टुडे वी वुड डिस्कस कि कैसे अचीव किए जाएंगे। तो एक बार 4 दोस्त रात को कॉकटेल पार्टी कर रहे थे, खूब पी ली सबने, जितनी पी सकते थे खूब पी ली। एक अचानक बेहोश हो गया तो 3 को लगा ये तो मर गया है, कुछ हो गया है इसको, फटाफट से इसे हॉस्पिटल ले चलो। खूब भागम दौड़ी में सबने गाड़ी बाहर निकाली, भाग के आए, गाड़ी में बैठे, रास्ते में सिग्नल तोड़े, पूरा तूफान मचा रखा है कि दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्या पता ये बच जाए। हॉस्पिटल पहुंचे, इमरजेंसी का तक पहुंचने का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, खुलने का इंतजार नहीं किया। इमरजेंसी में दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और डॉक्टर को बोले कि हमारे दोस्त को बचाओ, उसे कुछ हो गया है। डॉक्टर ने कहा दोस्त कहाँ है? उन्होंने कहा गाड़ी में। जब गाड़ी खोली तो दोस्ती भूल गए। वो इतनी जल्दबाजी थी कि दोस्ती छूट गया। और यही जो आप ये स्टोरी सुन रहे हो 4 बहुत ज्यादा पियक्कड़ की, और इतनी जल्दबाजी की मेन काम ही छोड़ दिया। वो मैं उन 4 दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉक टू यू। वो 4 में से कोई ना कोई एक हमें। हम इतनी जल्दबाजी में हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, कुछ करने के लिए, कि ये देखने का भी हमारे पास वक्त नहीं रह गया कि पूरे हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसका मकसद कुछ पूरा हो रहा है, कुछ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो ऐसे भाग पड़े कि घोड़े के साइड में वो लगाते हैं ना, उसके बाद वो ऐसे भाग पड़ता है, उसे यही नहीं पता कहाँ जाना है। वो उसे बस पीछे से हंटर लगा भागे जा रहा है। हमारी शुरुआत होती है बचपन में। हमें ये कहा गया था कि भैया पढ़ाई करो बढ़िया से, तुम्हें कुछ जीवन में करना है। वहां से हमारी कुछ दौड़ शुरू हुई सपनों की, और हमने जम के पढ़ाई करने का सिलसिला चालू किया। फिर कहा कि करियर सेटल कर लो, फिर तुम्हें आनंद आएगा। हमें भी लगा उसके बाद आता होगा आनंद। करियर सेटल हो गया, फिर कोई आनंद का पता नहीं था। उसके बाद कहा कि बस शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारे सपने जो तुम्हें बताए गए हैं पूरे हो जाए, फिर तुम्हें आनंद आ जाएगा। आपको भी लगा क्या पता अभी इसलिए नहीं आ रहा होगा कि सपने पूरे नहीं हुए, शादी कर ली। फिर कहा गया कि बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना, तब तुम्हें कुछ आनंद आ जाएगा जीवन में। हमने कहा कह रहे हैं तो आता ही होगा। फिर बच्चे भी हो गए, सपने पूरे होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप।
और उसके बाद कहा कि बच्चों को सेटल कर दो, फिर तो जबरदस्त तुम्हारा सपना पूरा आनंद आ जाएगा। सपना किस लिए हम देखे कि जीवन में मुक्ति आनंद आ जाए। बच्चे भी सेटल हो गए, फिर भी आनंद नहीं आया। फिर शर्त लगी कि बस तुम रिटायरमेंट तक पहुंचो, अभी झंझटबाजियां बची है ना, ये बस तुम रिटायर हो जाओगे ना, देन आनंद आ जाएगा। और एक दिन वो भी आ गया हमारे जीवन में कि रिटायरमेंट हो गया। और रिटायरमेंट जिनका हो जाता है, हालत तो पता ही है, उससे ज्यादा दुखद जीवन। तो वो ड्रीम का तो जिस लिए वो भागम दौड़ मचाई थी, ड्रीम के लिए, उसका परिणाम क्या आया? क्या परिणाम यही नहीं आया जो वो लेके भागे जिस दोस्त को बचाने के लिए, और दोस्ती छोड़ा है? ये तुम्हारी भागम दौड़ हंगामे का कुल मिला के रिजल्ट क्या आया? और कहीं मैंने पढ़ा कि बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और बड़े होके कहता है जब मैं कमाने लगूंगा, और जब कमाने लगता है तो कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी, और जब शादी हो जाती है तो कहता है जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, और जब बच्चे हो जाते हैं तो कहता है जब ये सेटल हो जाएंगे, और जब वो सेटल हो जाते हैं फिर कहता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और जब वो पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को देखता है, उसे ठंडी हवा की कपकपी छूट जाती है। ये क्या हो गया हमारे साथ? और जीवन जीने का वो इंतजार करता रह गया, जीवन तो कभी जी नहीं पाया। तो ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी कि ड्रीम जो चुन के बैठे हो, मैनिफेस्टेशन के लिए बैठे हो, मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी जो उसका अंतिम परिणाम जिसके लिए ये सब मेहनत की जा रही है, वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? वरना वो ड्रीम हुआ कि वो एक जल्दबाजी, पागलपन, एक भागम भाग हुआ? क्या हुआ वो हमारे साथ? और हमारी मेहनत आप देखिए इस भागम भाग के लिए। बच्चे का एडमिशन कराने पैदा हो गया, उसके बाद तो शुरू कहानी हुई गई, लेकिन थोड़ा अगर आगे निकल जाओ आप, तो बच्चे का एडमिशन कराना पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है। भैया कौन से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया है, बड़ी जद्दोजहद की जाती है। फिर डेली छोड़ के आओ, डेली लेके आओ, बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, खाना खाया कि नहीं खाया। बड़ी मेहनत उसके लिए की जाती है, बड़ी मेहनत। मतलब अगर आप रिकॉल करोगे वो मेहनत, तो आप हद मान जाओगे कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए किस लेवल पे मेहनत की गई। और मैं देखता हूं जब वो बड़ा हो गया बच्चा, 90% जो मैंने देखा है, पेरेंट्स भी दुखी और बच्चे भी दुखी। ये फल निकला हमारी मेहनत का। और बड़े होके बच्चा कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़कियां आपने ससुराल भेज दी, ससुराल वाले कह रहे थे तो आता ही कुछ नहीं है। उसे तो एक एक स्टेप आप मूव करके लेके गए, और कोई ये कह दे रहा है उसको कि ये तो बेकार है। बच्चा कह रहा है मैं तो, बड़ा आश्चर्य की बात, कहीं पे भी इतनी मेहनत का, इतने एफर्ट का, अरे कुछ पासंग तो मिले, उल्टा इंटरेस्ट देखे अपन बैठे। कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना, कुछ तो ऐसी बात मिसिंग है इस पूरे खेल के अंदर,
जो शायद हमें लगता है, और शायद इसी को ही मृग मरीचिका बोलते होंगे, कि मृग को लगता है बस अब पानी और अब पानी और अब पानी और अब पानी, वो प्यासा ही, इसे ही मृग मरीचिका बोलते होंगे शायद। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कैसे अपनी इतना ऊर्जा, इतनी मेहनत, इतने एफर्ट बचा के उस चीज के लिए लगाने की जरूरत है जिससे कम से कम 100 में से 33 नंबर तो आए, पासिंग मार्क्स तो आपके आ जाएं। यहां तो जीरो का दर्शन नहीं हो रहा है 100 में से, या तो माइनस में चल रहे हैं अपन, माइनस में। जीरो के लिए जद्दोजहद। मुझे तो जीवन में 14 साल की प्रैक्टिस में ये लगा कि 100 में से लोग मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि सर जीरो आ जाए, हम तो माइनस कहीं 60-70 पे, जीरो आ जाए तो हम बड़े, आई विल बी हैप्पी। मेरे पास तो 100 के लिए नहीं आ रहे, मेरे पास तो जो माइनस में पहुंच गए हैं उसको जीरो पे लाने के लिए। वेरी बिग प्रॉब्लम। और दूसरे डायमेंशन में हम करियर वाला देखेंगे तो इस लेवल पे जद्दोजहद की जाती है कि साहब यूपीएससी क्लियर कर लो, कि आईआईटी क्लियर कर लो, और ये बिजनेस कर लो, कि एयर होस्टेस बन जाओ, कि पायलट बन जाओ, कि इंजीनियर बन जाओ। पूरा तूफान मचाते हैं, पूरा तूफान। मतलब मुक्ति के लेवल पे कि पता नहीं ये कितने जीवन में स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त होगी, कितना इनको आनंद प्राप्त होगा जो इतना लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या रिजल्ट आता है उसका? जो पहले जितना कम उदास था, उसके बाद ये सब पीएचडी करने के बाद और ये सब करने के बाद उससे ज्यादा उदास होता है कि नहीं होता है इंसान? बताओ मेरे को। ये और करियर वाली बात भी कुछ नहीं, पेरेंट्स और बच्चे जान लगा देते हैं, मैंने तो देखा बिल्कुल। चाहे बच्चों का, और कई बार तो मैंने ये देखा है कि बच्चों को, उनको लगता है कि गलत डायरेक्शन में है, अरे इसमें कुछ नहीं होगा, तुम इस डायरेक्शन में चले जाओ, उसकी जीवन उसका दूभर कर देते हैं। इन्हें लगता है बिल्कुल अल्टीमेट हमारे पास सारा ही सोच है, और हम जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। बच्चों को अकल वकल कुछ नहीं है। इतने कलेश मचे पड़े हैं इन बातों को लेके कि बस ड्रीम मैनिफेस्टेशन, और आधे ड्रीम तो पेरेंट्स के हैं, बच्चों का ड्रीम ही नहीं था वो। आधे पेरेंट्स तो इसलिए पढ़वा रहे हैं कि हमारा सपना था, हम नहीं पूरा कर पाए ना, कौन करेगा? खूब केओस पैदा हो रहा है। और जिन जिन के रिजल्ट है, हम तो चलो एक साधारण लोग हैं जिनके आप बहुत जबरदस्त एम्बिशियस लोग मानते हैं, जिन्होंने अपने ड्रीम पूरे कर लिए। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट उसमें से एक रहा। आप तो यही ड्रीम देखते हो कि चलो एक डीएमई बन जाएंगे, या एक कंपनी खोल लेंगे, या ऐसा कुछ छोटा मोटा, या बिजनेस, कुछ कुछ भी। उसने ड्रीम देखा पूरा विश्व जीतना है, और जीत लिया। इतना एम्बिशियस इंसान की 34 साल की उम्र में तो मर गया था। उससे पहले जो पूरे दुनिया में उन्होंने तूफान काटा है कि मतलब लिमिट नहीं उस बात की। इतना महत्वाकांक्षी इंसान और इतना ज्ञानवान इंसान। सिकंदर के जो गुरु था वो था एरिस्टोटल, अरस्तु। और जो अरस्तु का गुरु था वो था प्लेटो, टॉप उस समय के दार्शनिक। और जो प्लेटो का गुरु था वो था सुकरात। ये चेन थी, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल और द सिकंदर ग्रेट अलेक्जेंडर। किस लेवल का फिलॉसफी, दर्शन जीवन में गया होगा।
और वो इतना ज्यादा प्रेरणा स्रोत था कि उसने मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। 34 साल की उम्र में अगर इस लेवल पे कोई चला जाए। मोदी भी 73 साल का हो रहा है, वो तो इतने में तो कर गया था सब कुछ इधर उधर। ये बोल के गया एंड में कि किसी को गलतफहमी ना हो जाए। हमें गलतफहमियां होती है ना, अंबानी की शादी हुई तो बहुत मजे लिए इन्होंने, और वो 400 करोड़ का नेकलेस और ये और वो, पूरे आकर्षित हो रखे हैं आजकल लोग। कुछ नहीं चल रहा है सोशल मीडिया पर, कुछ और चल रहा है। और हमारे भी यही सपने हैं, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। ये अपन अंबानी को भी बीट करेंगे किसी दिन, ऐसा मौका लगा तो इन्होंने तो धरती पे की, हम तो अंतरिक्ष में जाके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे फेरे करवाएंगे। अपना सपना है। अंबानी कैसे अपने से टकरा जाए, हम भी कैसे पीछे हटें। तो सिकंदर ये बोल के गया कि मेरे दोनों हाथ में जरा बाहर खोल। जब मरा सिकंदर, उससे पहले वो बोला, जब उसे पता चल गया था कि मैं मरने वाला हूं, कि दोनों हाथ बाहर कर देना कफन के। एक पल आनंद नहीं लिया उस इंसान ने। एक पल पूरा विश्व जीत के जिस सपने के लिए हम वही भागम दौड़ मचाई, उसका आनंद तो कभी लिया ही नहीं, मर गया। रॉबिन एस शर्मा की एक बुक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, पढ़िए किसी ने? पूरी बुक इसके ऊपर है। एक वकील था, टॉप क्लास वकील अमेरिका का, उस जैसा वकील कोई नहीं। बहुत मेहनत की, वहां पहुंचा, वकील वो बनना चाहता था, टॉप वकील बना। उसने जेट, फरारी, जितनी भी मॉडल से शादी की, जो टॉप आप समझ सकते हो सब। उसके बाद वो निराश हो गया। उसने कहा यार ये वो चीज तो नहीं है जिसके लिए भागा दौड़ मचाई गई थी। किताब इसीलिए लिखी गई, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, फिर उन्होंने अपना सब बेच, पूरी एक संत जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, ऐसे करके उसका टाइटल, फिर ने सब बेच दिया अपना। और जो आगे का जो जो मैं आज चाहता हूं कि आप टारगेट तो ठीक लेके चलो, कम से कम भागने में इतने बिजी है ये भी नहीं पता जा कहां रहे हैं। वो बिठा लो, बस तो जा ही रही होगी ना। चल तो रही है ना, बिठा लो बस, हमें इतनी हमें चिंता है। कहां हमें जाना, इस बात की चिंता नहीं रह गई अब। तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि लक्ष्य क्या है। 100 में से 5-10 नंबर तो आएंगे ही, बहुत बेकार बच्चे भी होंगे। तो जब बनना डॉक्टर था, इंजीनियरिंग पढ़ के कर क्या लोगे आप? सारी किताबें पढ़ के भी आपको आखिर में संतुष्टि ही होनी है। तो आज ये लक्ष्य है, कम से कम थोड़ा सा उसे हिंट दे दूं कि अपना ड्रीम मैनिफेस्टेशन में सही टारगेट पे तो निशाना लगे अपना। सिकंदर अलेक्जेंडर ये बोला, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी में ये था। और एक लड़की थी, हेलन केलर, अंधी, गूंगी और बहरी। अंधी, गूंगी और बहरी। अब सोचो इसने क्या ड्रीम देखा होगा, इसके क्या, आपको क्या लगता है क्या हद होगी ड्रीम की? और क्या ही जीवन जीने के लिए, अगर आपके पास तीनों चीज नहीं है, किस तरह के आपका जीवन होगा? अंधे, गूंगे, बहरे हो तो कैसा जीवन होगा, सोचो आप। हेलन केलर लिखती है, क्योंकि वो अंतःकरण से देखती थी, वैसे तो चीजों से दिखती नहीं थी। पत्तियां छू रही है तो कुछ और फील कर रही है वो, जो शायद आप हम सब फील नहीं कर सकते। उसने लिखा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती। हेलन केलर, अंधी, गूंगी, बहरी लड़की। 17 यूनिवर्सिटियों ने डिलीट की उपाधि दी थी उसको। ब्रेल लिपि पर इतना काम किया उसने, इतनी बुक्स लिखी है, कैन नॉट इमेजिन।
क्या अंतर रह गया अलेक्जेंडर और हेलन केलर में? ये क्या अंतर रह गया उस वकील में और हेलन केलर में? कितना तृप्त हो गया ये जेट लेके भी, मॉडल से शादी करके, और आपके 3-4 आइटम से ज्यादा है क्या आपके पास? आप तो बाकी तो कुछ करोगे नहीं ना। एक बढ़िया सा फार्म हाउस हो, जेट हो, फरारी हो, एक मॉडल से शादी कर ले, और व्हाट डू यू वांट मोर? $500 मिलियन उसके अकाउंट में थे, $1 मिलियन। उसके अलावा क्या चाहिए अपने को? इसके अलावा बताओ कुछ और। इसको वो बोला कि बिल्कुल मजा ही नहीं आया बात में। हेलन केलर में क्या अंतर रहा, सोचो आप थोड़ा। कहां गैप हो गया इस खेल में? उसे तो चाहिए ही कुछ नहीं था, हेलन केलर ने तो कुछ था ही नहीं कुछ। जब मैंने किताब पढ़ी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, मेरा तो सिर चकरा गया उधर। उधर की लाइफ उधर निकल गई, उधर की इधर निकल गई। वो ऐसा पार्ट उस दिन हुआ जिस दिन ये किताब कंप्लीट हुई, पीछे की एक तरफ और इधर की एक तरफ। और उस दिन के बाद जिंदगी में कभी असंतुष्टि नाम की चीज मैंने फील नहीं की। बहुत महत्वाकांक्षी मैं भी हूं, लेकिन वो जो चीज थी ना, वो पकड़ में आई कि ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। और मैं अपने क्लाइंट्स में देखता हूं उसी चीज की कमी है। वो दुखी और किसी कारण से नहीं है, उनका लक्ष्य ही गलत हो गया। जब कुछ मिल नहीं रहा है, इतनी मेहनत करके फ्रस्ट्रेट ही होंगे, और क्या होंगे। उससे पहले की लाइफ में मेरे भी सब यही लक्ष्य लक्ष्य अब भी है। ऐसा कोई बात नहीं हो गई कि ये सब, वो मत सोच रहा मैं आपको कुछ ऐसा बोलूंगा कि सब छोड़ छाड़ दो, वो कोई सीन नहीं। लक्ष्य अलग हो गए। उससे पहले की लाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा ड्रेस, कौन सी कार, पागलपन। ड्रेस तो कभी रिपीट हो नहीं सकती थी, इम्पॉसिबल। हेयर स्टाइल भी 7 दिन में 7 थे अपने। अब तो बदले ही नहीं 10 साल से। एक ही बस, कई बार तो ऐसे ही कर लिया, ये भी याद है, ये भी नहीं कंगा। बहुत कम ऐसे ही होता है। शादी हो गई। अभी भी मैं 15 साल का ही हूँ, ये बता दूं अपने बारे में। मेरी शक्ल देख के ये मत सोचना सबसे छोटा हूं मैं आप सब में। अभी उमंग और तरंग और जोश नहीं पता आपको मेरा, बहुत जबरदस्त ऑब्सेशन है अभी। तो मेरी तलाश ये रही फिर कि ये खेल है क्या, ये क्या है, ये चक्कर इतनी मेहनत मैं क्यों करूं? जब ये मेहनत करके ये सिकंदर अलेक्जेंडर ये बात बोल के गया, तो अपने बस की तो भैया नहीं ये मेहनत। क्योंकि इंटेलिजेंट वही है, 5 क्वेश्चन पेपर में आने हैं। एक बच्चा दिन रात पढ़ा और जो 5 आने थे वो ही नहीं पढ़ के बच्चा फेल। कौन पूछता है तुमने पूरी जो 5 आने थे, मैं वो 5 पढ़ के लिख आया, मैं टॉपर हूं, बात खत्म हो गई ना। मैं क्यों इतना तामझाम फैलाऊं, मुझे तो 5 क्वेश्चन बताओ भाई, बात खत्म हो गई। फिर लाइफ मैंने बहुत ब्रीफ किया, मैंने कहा ये इतना ये सब नहीं, ये नहीं, इतना मैं मेहनत नहीं कर सकता। उस दिन से मेरा फ्रिक्शन खत्म हो गया, मैंने एफर्ट ऐसे नहीं लगा था, बहुत जद्दोजहद चल रही, फ्लो में रहता हूं मैं। अगर मेहनत भी दिख रही होगी, फ्लो में दिख, फ्लो है बस वो।
संघर्ष नहीं है अंदर, कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं है। पसीना टपक रहा है तो फ्लो में ही जा रहा होगा वो, संघर्ष नाम की चीज खत्म। तो जब मैंने उसकी रिसर्च करी तो मुझे इसका रिजल्ट ये मिला कि एक बार एक राजा भी ऐसे ही बात कर रहा था, जो इस टॉपिक पे हम लोग बात आज सुन रहे हैं। उसने 100 विद्वान इकट्ठे किए। उसने कहा लाइफ को का एक्सट्रैक्ट क्या है वो निकाल के लाओ, क्योंकि अपना एक्सट्रैक्ट तो ड्रीम है। जो ह्यूमन माइंड है उसका एक्सट्रैक्ट ड्रीम होता है बस, तो कुछ नहीं, सपने होते हैं उसके, जैसे करेंगे वैसे। तो 100 विद्वानों ने कहा ठीक है जी, राजा का आदेश है, पालन करो। 6 महीने बाद 100 किताब कम से कम लिख के लाए, ऊंट के ऊपर भर के, घोड़ों के ऊपर, इसके ऊपर 100। लो राजा साहब, ये है एक्सट्रैक्ट। राजा ने कहा इसे कौन पढ़ेगा, इतने बड़े ताम झाम को, तो पूरी जिंदगी हम तो इसे ही पढ़ते रह जाएंगे। कुछ कम करके लाओ यार, ये 100 इतना सब नहीं हमसे पढ़ा जाए। फिर 6 महीने लिए, उन 100 को 50 बुक में कन्वर्ट कर दिया। राजा ने कहा नहीं, ये भी ज्यादा है, 50 बुक भी नहीं पढ़ी जा सकती, कौन, आधे तो अनपढ़ है, ये कौन इन्हें पढ़ाएगा बढ़ाएगा, ये काम नहीं ना, नहीं प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। अभी कुछ और करके लाओ। बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जितना चीजों को सिंपल और एक्सट्रैक्ट करोगे सबसे ज्यादा जान निकलेगी आपकी। ऐसी बकवास कुछ भी कर लो, लेकिन जो सिंप्लीफाई होगी चीज, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सुंदर मकान बहुत सिंपल बने होते हैं, आपने देखे होंगे। ये बहुत तामझाम वाले मकान है, वो इतने नहीं जचते, बहुत सिंपल सोवर मकानों का बड़ा आपको जचेगा। तो विद्वान भी बोले पागल है ये, 50 कर रहा है अभी भी चैन नहीं है इसको। कह रहे 1 साल देता हूं सबको, मुझे बिल्कुल सिंपल फॉर्म चाहिए, ये नहीं, ये भी नहीं चलेगा बिल्कुल। इस बार 10 कर रहा है, 1 साल बाद 10 किताबें ले आए गीता जैसी। राजा ने कहा ना, मजा नहीं आया, 10 किताबें बहुत ज्यादा है, कुछ और कम। अब तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए वो विद्वान की, यार ये कि पागल आदमी है क्या ये, मतलब 100 को 10 करवा के हम इतना मुश्किल से कर रहे हैं, ये अभी भी चैन नहीं मिल रहा है। 1 साल और दिया, इस बार 1 किताब लिया है। अभी भी राजा तिरछी आंख से देख रहा है, उन्होंने कहा अभी भी समझ नहीं आया उसको। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, चोर, बिल्कुल ब्रीफ, और मतलब ब्रीफ में, और बिल्कुल एकदम फटाफट से चीज, सिंपल भाषा में। वो 1 पेज में कर रहा है 2 साल और लगा के, और राजा फिर भी तिरछी नजर से देखे। मन तो कर रहा था चक्कू मार दें, वो 100 के मन में एक ही बात आई कि षड्यंत्र करके इस राजा को निपटाओ, ये पागल का रखा है इनने। राजा ने कहा 3 वर्ड में चाहिए, वरना तुम्हारे सबका सर कलम है। अब इस बार अगर तुम ये नाटकबाजी लेके आए, 3 शब्द से ज्यादा, तुम्हारा सबका सर कलम। अब तलवार लटकी हुई थी भैया, और इंटेलिजेंट राजा था, बेवकूफ में ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते थे, कुछ ही बता दो, उसे सब समझ आता है कि एक्चुअली इतना एक्सट्रैक्ट तुमका ये 3 वर्ड इस लायक है कि 100 किताब को चैलेंज कर सके। बहुत सबने साधना करी, फिर बड़ी तपस्या करी कि भाई ये ऐसे नहीं निकलेंगे 3 वर्ड, 1 पेज को भी कह रहा है 3 वर्ड। फाइनली 4 साल बाद सब विद्वानों को सफलता हाथ लगी, और 3 वर्ड में लिख के वो लिया है। उनका लो जी साहब, अभी भी हालत खराब ये है कि अगर गलती से राजा ने आज रिजेक्ट किया, ये गए। उसे खोला गया पर्ची को, पर्ची थी, और उसमें जो 3 शब्द लिखे थे, कई जगह मंदिर बने हुए हैं उन 3 शब्दों के। उस राज्य में सारे भगवान हटा दिए गए, केवल जो 3 शब्द मैं बताने जा रहा हूं उसको ही मंदिर में लगाया गया, वो ही भगवान थे, बाकी सब खत्म कर दिया गया। और क्या थे 3 वर्ड वो? स्वयं को जानो।
खत्म। स्वयं को जानो। हमारी सारी दौड़, सारी मेहनत, हर चीज बाहर की ओर है। जब आप स्वयं को जान जाते हो, आपका ऐसा कोई सपना नहीं है जो फुलफिल नहीं होगा। असंभव बात है ये। आपके जो फुलफिल ड्रीम नहीं हो रहे हैं, वो छोटे स्तर पे एक तो मांग है आपकी, वो इसलिए ही नहीं हो रहे हैं, आप खुद को ही नहीं जानते। आपको ही नहीं पता आप कब क्यों गुस्सा करने लगते हो, आपको ही नहीं पता क्यों उदास हो जाते हो, आपको ही नहीं पता अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरे ऊपर असर नहीं होना चाहिए, आपको ही नहीं पता किसी ने कोई गलत बात कह दी तो अरे छोड़ यार। क्योंकि उसके लिए स्वयं को जानना पड़ेगा ना। जिस डिसिप्लिन, जिस कंट्रोल की बात करते हो, वो तब संभव है जब आप स्वयं को जान जाओ। इसको जाने, स्वयं को जाने बिना ये जितनी भी प्रैक्टिसेस करते हो सब फेक प्रैक्टिसेस हैं आपकी, इसलिए फ्रस्ट्रेट रहते हो। दूसरों को सुधारने में बहुत रुचि है हमारी, बहुत रुचि है, स्वयं को जानने में इतनी रुचि नहीं है हमारी। दूसरों को बदलने में बहुत रुचि है, दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें बहुत रुचि है हमारी। किसकी शादी में क्या बना था, कौन सा लहंगा किसने पहना, बहुत रुचि है हमारी। अंबानी की शादी में क्या हो रहा है, बहुत रुचि है हमारी। स्वयं को जानने में रुचि नहीं है। यदि आपके जीवन का सपना ये है कि मुझे स्वयं को जानना है, दैट इज माई ड्रीम, बाकी सारे ड्रीम अंडर कवर आ जाएंगे उसके। और जिस ड्रीम की तलाश में इन सब चीजों को मेहनत करते हो और फिर भी प्राप्त नहीं हो, वो चीज आपको बिल्कुल 101% प्राप्त होगी। उसका जो नेक्टर है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन ना तो हमें बचपन से किसी ने बताया, बड़े बूढ़े तो क्या बताते, ये खुद ही पागल हुए रहते हैं, हाय मेरा पोता और पोती और इसकी शादी। 85 साल वालों को भी मैंने देखा, इन्हें भी चैन नहीं। यंग वालों को चैन नहीं है, ये बात मुझे समझ आती है। मुझे 80 साल वालों से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई है। कभी मैं सुनता ही नहीं हूं, कभी भी मेरे से बैठ के बात होती है यही सब बकवास कर रहे होते हैं। मैंने आज तक किसी इस टॉपिक पे किसी इंसान से, ऊपर से भले कोई छोटी मोटी बात करता हूं, बहुत अंतःकरण से मैंने उसकी जिज्ञासा नहीं देखी इस बात पे, कोई जिज्ञासा नहीं है उसको। फिर हम दुखी हैं। दुखी तो हो गई, जब इतनी मेहनत करके तुम्हें कुछ नहीं मिला, दुखी होना है तुमने। 3600 से हर्ट है, अपने से फ्रस्ट्रेट हैं, कहीं गिल्ट पैदा हो रखे हैं, कहीं फियर पैदा हो रखे हैं। इसके लिए नर्सरी में एक एक दिन गए थे तुमने एक लिखना इसलिए सीखा था, इतनी मेहनत की थी कि तुम ये बाय, इसका प्रोडक्ट ये निकलोगे, तुम ये प्रोडक्ट हो। अरे कुछ तो बनता होगा किसी चीज से, ये बने हो। हर प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट है तो उसमें मिल्क का टेस्ट आएगा भाई। अब रसमलाई तो दूध से बनेगी ना, गाजर से तो नहीं बनेगी। फिर क्या टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट आएगा कैसे तुम्हें? तुम्हारा प्रोडक्ट ही ऐसा है। इसने हमारी लाइफ का बहुत मधुरता खो दी अंदर से, इसने हमारी लाइफ का क्रश खो दिया, इसने हमारी लाइफ का फ्लो खो दिया इस अकेली बात ने। और हेलन केलर के पास कुछ था ही नहीं तो किसको जाना? फिर वो बात लिखी मैंने, हेलन केलर कैसे लिख सकती है बात। जब मैंने उसकी किताब पढ़ी, उसकी बायोग्राफी पढ़ी, मेरा तो दिमाग घूम गया। हेलन केलर की ये बात सुन के मैंने, कैसे बोल सकती है ये बात।
लेकिन वो जब कुछ था ही नहीं तो सब अंदर ही चलता रहा। और जितने भी लोग साइंटिस्ट, बहुत टॉप साइंटिस्ट हैं, वो स्वयं को जानने के कारण है। चाहे स्टीफन हॉकिंग हो, चाहे आइंस्टीन हो। आइंस्टीन जब मरने वाले थे, क्योंकि ऑपरेशन नहीं करा रहे थे, कोई बीमारी हो गई थी, उन्होंने कहा बस बहुत तृप्त हो गए अपने, उन्होंने अब मेरे को अब जीने की ज्यादा वो भी नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, जो होगा ठीक है। तो जो नर्स थी उनके साथ रहती थी, आखिरी टाइम जो नर्स साथ छोड़ी, वो नर्स साथ में थी। पता इतना विद्वान, इतना दुनिया का टॉप विद्वान साथ में, तो पूछ मौके पे चौका मार लेना चाहिए। तो यही उसकी जिज्ञासा थी कि साइंटिस्ट है, इतनी रिसर्च की, इतनी गैलेक्सियों की, इतनी सबकी, कि हु इज गॉड। तो उसने उस तरह पूछा, व्हाट इज ए गार्डन। कोई संबंध तो होगा ना, और व्हाट इज ए गार्डनर, क्या आप मानते हो। उसके दिमाग में कुछ आया, पूछा उसने। आइंस्टीन बोला, गार्डनर एंड गार्डन बोथ आर वन। अब किस लेवल पे बात हो रही है, कॉन्शियसनेस के किस लेवल पे बात की जा रही है, कि गार्डनर एंड गार्डन बोथ आर वन। ये स्वयं को जानने वाला इंसान ये बात कह सकता है, वरना किसी इंसान की हिम्मत नहीं है ये आंसर दे दे। बहुत डीप में स्वयं को जाना होगा। पूरा बुद्धा का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी टेक्निक बुद्धा की आनापान विपස්සना क्या है। आप आध्यात्मिक बात करते हो, आध्यात्मिक बात नहीं है मेरी दृष्टि में। ये हर इंसान के ऊपर 100% एप्लीकेबल है। आप अलग नहीं कर सकते अपने को इस बात से, वरना फिर मैं तो हुई, वरना आपका इलाज करने के लिए मैं तो बैठा ही हूं बस। फिर मेरे पास तो आओगे ही आओगे, आपके पास कोई चार ऑप्शन है नहीं फिर। और उस लेवल पे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है उसे। बुद्धा के तो सारे ड्रीम ही फुलफिल थे, आपको तो करने पड़ेंगे, बाय प्रोडक्ट फुलफिल थे। उसी संतुष्टि की बात जो मैं अलेक्जेंडर बोले, यही अतृप्ति बुद्धा के अंदर थी। यानी क्या चल रहा है, क्या नाटकबाजी है। और पूरी टेक्निक स्वयं को जानने की, आप देखिए आनापान के अंदर वो एक माध्यम है, जो उसकी दो टेक्निक है बुद्ध की। आप कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में, बट दैट इज नॉट ए कंप्लीट योर डेस्टिनेशन। उसके बाद विपස්සना उन्होंने ऐड की बुद्ध ने। शरीर के ये 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स, डू यू नो अबाउट दैट, कि 60 ट्रिलियन सेल्स इज देयर। पूरी विपස්සना 60 ट्रिलियन सेल का स्कैनिंग है। इस लेवल पे साइंटिफिक 25 साल पहले बुद्ध ने बात की, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन माय गॉड। 60 ट्रिलियन सेल्स की उसमें स्कैनिंग होती है, जो कभी जिसने की हो, और 80 बिलियन न्यूरॉन्स की। आपको पता चलेगा हु आर यू। आसान नहीं है वो टेक्निक। चलो तो सही, अरे मैं कह रहा हूं फेल ही हो जाओगे। तुम तो फेल में जीरो भी नहीं आ रहे हैं। मेरे पास का मतलब क्या है, जीरो भी तुम्हारे नहीं है, तुम माइनस वाले हो। कम से कम अपना ड्रीम अगर सही सेट करो, उसके अंडर अपना ठीक है चलते रहे। ऐसा कोई भागने भागने का कोई जरूरत नहीं है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, पैसे कमाओ, कोई मना नहीं है किसी का। लेकिन अगर आपने सपना कुछ और चुन लिया इसके अलावा, तो वो सपना आपको आखिर में जाके मृग मरीचिका की तरह हिरण को मार देगा उसको। वो कोई सपने मारेंगे आपको। आपकी जो तृप्ति है वो कुछ और नहीं है, आपके सपने ही हैं वो, क्योंकि इंसान उसी से बना है। और वही अंदर फ्रस्ट्रेशन है फिर इंसान की। और इस पर स्वयं की रिसर्च होनी चाहिए।
क्योंकि साइकोलॉजी पूरी इंसाइट पर चलती है, साइकोलॉजी एडवाइस सजेशन पे नहीं चलती। इफ यू हैव ए इंसाइट, यस वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, और आप उसकी रिसर्च में भी लग गए तो आपको तृप्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। वो तो बात की आगे की जो स्टेजेस है वो तो अलग बात है, लेकिन आप इस रिसर्च पे भी लग गए कि स्वयं को जानो के रिसर्च पे भी लग गए, आपको फिर ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से। राइट रॉन्ग, सही गलत, ये जो द्वंद्व है, ये जो द्वैत है, ये द्वैत धीरे धीरे अद्वैत में बदलने लगता है, सिंगुलैरिटी रह जाती है। क्यों बोले आइंस्टीन, देखो सिंगुलैरिटी की बात, गार्डनर एंड गार्डन बोथ आर वन, दैट इज सिंगुलैरिटी ना, उसमें द्वैत रह ही नहीं गया, उसमें सिंगुलैरिटी है बस उसमें। और थोड़े से मैच्योर लोग हैं इसलिए इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, बच्चे होते तो शायद आई हैव नॉट डिस्कस अबाउट दैट, लेकिन मेरा बड़े दिल के करीब टॉपिक है, मैं इस पे कभी बहुत कम बोलता हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन बहुत मेरी इच्छा रहती है इसको एक्सप्लोर किया जाए, इस पर बात की जाए, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मेरे अंदर भी इस टॉपिक को लेके और इंसाइट पैदा होती है। इसमें मेरा थोड़ा सेल्फिशनेस है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि मेरी जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरी ठंडी हवा की कपकपी ना छूटे, भैया वो दिन नहीं मैं देखना चाहता। और उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, सेल्फिश बनना पड़े, मैं बनूंगा। मेरी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूं। और उसके बिना मैं नहीं जानता वो चीज क्या है, कि वो इंसान को वो तृप्ति, वो चीज कैसे दी जाए 14 साल में, और इतनी साइकोलॉजिकल सब चीजें करने के बाद मुझे नहीं पता। तो सब प्रयास करेंगे, स्वयं को जानो, जो इतना सब ताम झाम निकल के आया, इस वर्ड पे फोकस रखो, दिन में आधे घंटे फोकस करो, पूरे दिन मत करो, चाहे आधे घंटे के लिए फोकस करो, स्वयं को जानो। ये क्या बात हो गई, मतलब इतना क्यों इस बात पे हंगामा मचाया गया है कि इतना सब मेहनत की गई है, इतना सब रिसर्च है, हमारा इंडिया इस मामले में इतना ज्यादा रिच है, सारे ऋषिज ने किया क्या, बस यही सब किया। स्वयं को जानो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको पूरे वेद शास्त्र में, और क्या है आप बताओ। आपको जानने के अलावा क्या बोला है उसके अंदर, कुछ और बोला है? लक्ष्मी पूजन करो किसी वेद शास्त्र में लिखा है? करवा चौथ करो किसी वेद शास्त्र में लिखा है? क्या कर रहे हो ये? मुंडन करो किसी वेद शास्त्र में लिखा है? पूरा प्रोग्राम हो रहा है साहब, हंगामा मचा रखा है। पहले एक साल में बर्थडे होता था, हर महीने बर्थडे हो रहा है, 12 महीने में 12। मेरे को बुलाया, एक मेरे दोस्त ने फोन किया कि आज हम बेटे का 4th मंथ बर्थडे। 4th मंथ क्या होता है भाई? ऐसे नचा रखा है, बताओ। अभी ना कुछ मिल तो रहा नहीं एंजॉय करने के लिए, स्वयं को जानने को तो मतलब है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी नाटकबाजियां चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, इतना बड़ा हंगामा मचाएंगे, इतना बड़ा, अभी पैदा हुआ है, उसमें कुछ आइंस्टीन नहीं बन गया वो, भैया विवेकानंद नहीं है। विवेकानंद तो पूरे शहर में पार्टी दो, पूरे देश में पैसा पानी की तरह बहा दो, एग्री विथ यू। कोई बुद्ध बन जाए, अरे उड़े दो बिलियंस ऑफ डॉलर। पैदा हुआ है, क्या किया है इसने? फिर तुम्हारे ही बाल फड़ेगा ये, फिर मेरे पास आओगे रोते हुए, तब बर्थडे पार्टी तुम्हारा कहां चला जाता है? 2 4 5 लाख रुपए उड़ा देते हैं, उसके बाद 12 महीने तक बर्थडे खत्म नहीं हो रहा, फिर कोई ना कोई मोहल्ले का बर्थडे निकल ही जाता है। इनके 365 दिन में 300 दिन तो बर्थडे में निकल रहे हैं। स्वयं को जानने में कौन कौन दिमाग लगाए भाई? टाइम तो होना चाहिए तुम्हारे पास, कि नहीं होना चाहिए? या तो तुम्हारे आ जाएंगे, या पड़ोसी के आ जाएंगे, या फिर उसकी शादी आ जाएगी, या तुम्हारे घर पे हो जाएगी किसी की। तुम इससे ही नहीं मुक्त हो रहे हो।
इतना आनंद वर्षा हो जाती तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आसान काम था ना हमारा। 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके वो आनंद मुक्ति मिल जाए तो क्या बात। हालत तुम्हारी पहले और माथे पे बल पड़े हुए, थक गए सर, 3 दिन से नोए नहीं, हालत खराब हो रखी है। ये तुम्हारा एंजॉयमेंट था। और मरे वैसे घूम रहे 3 दिन बाद, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक थे ये, इनकी वो हालत भी नहीं बची। लेकिन वही है, वो शराबियों वाली हालत है कि ये भी होश नहीं कि जिसको लेके जाना था वो भी है कि नहीं साथ में। इतना पागलपना था जल्दबाजी में कि टाइम नहीं मिला। आखिरी उसके साथ खत्म करेंगे इस पूरी बात को। ऐसे ही आखिर में एक बहुत बढ़िया साहूकार मर गया, पैसा अनलिमिटेड, पैसा सब चीज, कोई दिक्कत वाली बात। अंदर से बड़ा दुखी आत्मा, बहुत दुखी। अभी भी सपने बचे हुए थे ना, सपने तो मरने तक बचे ही रहते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते इंसान के। एक और सत्य बता दो, इतने में यमराज जी आ गए। सपने बचे हुए थे, पैसा बहुत था, सब कुछ था। यमराज जी ने कहा भैया बहुत हो गया तुम्हारी ड्रामेबाजी, चलो अब। जी अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है गेम, अभी तो मैं 70 साल का ही हुआ हूं बस, अभी तो छोटे वाले लड़के की शादी रह गई। अब तुम्हारी शादी बर्बादी वो सब बाद में होगा, चलो हो गया बहुत। यमराज जी एक काम करो, मुझे बस 1 दिन का समय दे दो, मेरी आधी दौलत ले लो। यमराज जी ने कहा तुम्हारी दौलत वोलत समय कोई लेने नहीं, हमारा टाइम हो गया, चलो टाइम खराब मत करो। बढ़िया आदमी बार्गेनिंग कर रहा है, लगा पड़ा है अपना। अच्छा एक काम करो, आधा दिन दे दो, पूरी दौलत ले लो। जी ने कहा ये हमारे हमारे दिमाग खराब मत करो, फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल। अच्छा बस आपसे आखिरी रिक्वेस्ट, ये आधा घंटा दे दो, दौलत भी ले लो, सब ले लो, आधा घंटा दे दो, आपकी अति कृपा होगी। यमराज ने कहा तू करेगा क्या, अच्छा पहले तो ये बता 70 साल में तेरे कुछ हुआ नहीं, 70 साल तेरी जिंदगी झंड है, तुझे पता ही है अंदर खाने में तेरी क्या हालत थी। आधे घंटे में ऐसा क्या करना है, अगर मुझे ढंग की बात लगी तो मैं सोचूंगा कि अब कुछ तुम उखाड़ लोगे जीवन में। उन्होंने कहा जी मेरे को ना एक 10-15 पन्ने लिखने हैं। मैंने जी क्या पन्ने में क्या लिखोगे, कि जीवन में ये सब जो मैंने ये सब ताम झाम के चक्कर में पड़ा हूं, ये सब व्यर्थ था, इसका कोई औचित्य नहीं था, इस पर ध्यान मत दो, ये सब चीजें किसी काम नहीं आएंगी। अल्टीमेट आपको स्वयं को जानना है, अपने भीतर की यात्रा करनी है, यही सत्य है। अब यमराज जी अब हंसे, बात तो तू बड़ी इंटेलिजेंट वाली बोला, 70 साल बाद बोला ये बात। मैं जो तुम्हें लिखने जा रहे हो ना, ये हजारों लोग लिख के जा चुके, ये हजारों लोग लिख के जा चुके हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझो। पढ़ा तुमने, उन्होंने लिखा था तुमने पढ़ा, सर टाइम ही नहीं लगा। उन्हें कैसे टाइम लगेगा जो तुम लिख के जा रहे हो। चलो फालतू बात मत करो, अपना भैंसे में बिठाया और साफ। तो आखिर में अकल आए तो उसका करोगे भी क्या तुम। वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू कमिंग इन दिस क्लास। अभी और आप सब आए, बहुत अच्छा। पता नहीं मेरे को तो अच्छा लगा, आपको नहीं लगा पता नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल टॉपिक था ये। और मेरी यही उम्मीद है कि जब किसी को गुलाब दिया जाता है तो कुछ खुशबू हाथ में भी रह जाती है। दैट वॉज द पर्पज ऑफ दिस क्लास। और आप भी कुछ सूंघ ले तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, फिर तो आनंद आ जाएगा। वेरी वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ